जय हिंद। आज हम समझते हैं इजराइल फिलिस्तीन विवाद क्या है। इसके अलावा हमास, गाजा पट्टी, वेस्टर्न बैंक और यरूशलेम, इन सभी को हम एक एक करके समझते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इजराइल फिलिस्तीन जो इसकी अभी फिलहाल में अब स्थिति है, यानी जो स्थित है वो एशिया महाद्वीप के लास्ट मिडिल ईस्ट में स्थित है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 1948 से पहले जो है प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा पूरे फिलिस्तीन, ये केवल पहले सिर्फ फिलिस्तीन ही था, इस फिलिस्तीन जीत लेने के बाद इस पर राज करता है ब्रिटेन। और ब्रिटेन राज करने के कुछ समय बाद यानी 1948 में जो है इसको दो भागों में विभाजित करता है। किसको? फिलिस्तीन को, क्योंकि पहले इजराइल नहीं था, केवल फिलिस्तीन था। दो भागों में विभाजित करता है, एक तरफ इजराइल बनाता है, दूसरी तरफ जो है फिलिस्तीन बनाता है। कौन? ब्रिटेन यानी इंग्लैंड। इसके अलावा फिर क्या होता है कि यहाँ पर जो है 14 मई 1948 को इजराइल जो है अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित करता है और इसको घोषित करने के 24 घंटे बाद ही इसमें जो है युद्ध छिड़ जाता है। किसमें? इजराइल और फिलिस्तीन में। इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध छिड़ने के बाद ये पूरा मामला जो है यूएनओ के पास पहुंचता है और यूएनओ कहता है कि फिलिस्तीन के पास 48% भाग रहना चाहिए, इजराइल के पास 44% भाग रहना चाहिए, और जो विवादित जगह है यानी यरूशलेम जो कि 8% है, उस पर जो है यूएनओ का नियंत्रण रहेगा। इस पर यूएनओ का नियंत्रण रहेगा जिससे कि इस युद्ध को यहाँ पर जो है रोका जा सके, जो है बिगड़ ना सके स्थिति। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि यरूशलेम जो है विवादित स्थल है, उसका मुख्य कारण है ये तीन मुख्य कारण है। इसमें पहला जो कारण है वो है ईसाई कहते हैं कि यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। दूसरा यहूदी लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा मूल स्थान है, यानी यहूदी लोगों का मूल स्थान है। तीसरा अल अक्सा मस्जिद जो कि मुस्लिमों की तीसरी सबसे पवित्र स्थल है, जो कि अल अक्सा मस्जिद है। यहाँ पर हाल ही में जो अभी युद्ध हुआ है उसका मुख्य कारण क्या रहा है? वहां की जो इजराइल की सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां की एक शेख जर्रा जगह है, उस शेख जर्रा जगह से फिलिस्तीनों को जो है खाली कराने को कहा गया, क्योंकि वहां पर पहले जो यहूदी लोग थे उन्होंने उस जगह को खरीदा था, तो उसको वहां पर खाली कराने को लिए कहा गया। तो फिलिस्तीनी लोगों के जहां पर जो मकान थे, लगभग 500 से 600 जो मकान थे, उन मकानों को जो है ढा दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया। फिर क्या हुआ कि अभी कुछ समय पहले ही रमजान का महीना चल रहा था, रमजान के महीने में जो है अलग सा जो मस्जिद है, ठीक ये शेख जर्रा जगह है, उस जगह के कुछ ही दूर पर अलग सा मस्जिद है। तो वहां पर रमजान के महीने में फ्राइडे को जो है नमाज अदा करने के लिए लोग इकट्ठा हुए। वहां पर इजराइल की खुफिया एजेंसी को इसके बारे में जानकारी थी कि लोग वहां पर इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होने के बाद छोटे मोटे दंगे हो सकते हैं, तो वहां पर जो है सेना को भी तैनात कर दिया गया था। फिर क्या हुआ कि नमाज अदा करने के बाद जो है वहां पर सेना और जो लोग है वहां पर उनमें झड़पें चालू हो गई, और झड़पें चालू होने के बाद छोटे मोटे दंगे भी चालू हुए। फिर क्या हुआ कि सेना जो है ऐसे ही जो अल अक्सा मस्जिद थी उस मस्जिद के अंदर चली गई, और फिर वहां पर जाने के बाद क्या हुआ कि वहां के जो मुस्लिम लोग हैं उनके द्वारा विरोध किया गया, और विरोध होने के बाद वहां पर प्रदर्शन भी किए गए। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रदर्शन होने के बाद वहां की जो फिलिस्तीनी लोग हैं वो भी वहां पर विरोध प्रदर्शन करने लगे। और इसके बाद जो है गाजा पट्टी और वेस्टर्न बैंक, ये दो राज्य हैं फिलिस्तीन के, तो फिलिस्तीन के ये दोनों राज्य है। तो वहां पर हमास जो कि इजराइल इसको एक आतंकी संगठन मानता है हमास को, तो हमास के द्वारा गाजा पट्टी से जो है लगातार जो है मिसाइलें दागी गई। लगभग 40 से 50 घंटे में जो हमास ने 1200 से 1500 मिसाइलें दाग दी थी। और ये मिसाइलें दागने के बाद क्या हुआ कि इजराइल के पास अपना आयरन डोम सिस्टम है। ये आयरन डोम सिस्टम क्या करता है कि मिसाइलों को ऊपर ही हवा में ही जो है ध्वस्त कर देता है, तो जिससे कि 90 से 95% मिसाइलें तो जो ऊपर ही ध्वस्त हो गई थी, लेकिन लगभग 5 से 7% जो मिसाइलें थी वो नीचे जो इजराइल है वहां पर आकर कुछ जगहों पर गिर गई, जिससे कि कुछ जान माल की हानि हुई है। तो फिर क्या हुआ कि जान माल की हानि होने के बाद इजराइल की तरफ से भी जो है एयर स्ट्राइक की गई, और लगभग जो गाजा पट्टी पे है वो लगातार बमबारी की गई, जिससे कि बहुत सारी जो है जान माल की जो है हानि हुई है। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि इजराइल के पास 44% भाग था कब? 1948 में। लेकिन इस तरह से छोटे मोटे दंगे और युद्ध होने के बाद इजराइल ने इस पूरे जो फिलिस्तीन है उस पर कब्जा कर लिया, और लगभग फिलहाल में फिलिस्तीन के पास वर्तमान में केवल 12% भाग ही बचा हुआ है। तो यहाँ पर
जो है युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है और लगातार यहाँ पर युद्ध हो भी रहे हैं। तो इस पूरे हमने विवाद को समझा कि इजराइल फिलिस्तीन विवाद क्या है, और ये विवाद को समझने के बाद हमने देखा कि इजराइल जो है बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ रहा है और उसका जो डिफेंस सिस्टम है यानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसका बहुत ही जो है ताकतवर बन चुका है। तो यहाँ पर हमने पूरे इस विवाद को समझा। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि जो आयरन डोम सिस्टम क्या है और वह किस तरह से जो है इजरायली लोगों की जो है रक्षा करने में मदद कर रहा है, और इजराइल की सेना के लिए सबसे मजबूती का काम भी यही कर रहा है।